साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे, यह दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसका टेस्ट नंबर 2 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस टेस्ट नंबर 2 के पार्ट 1 में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चार विकल्प है। पहला है पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए पेडोलॉजी क्या है, यह उनके प्राकृतिक वातावरण में मृदा का मतलब मृदा के प्राकृतिक वातावरण में उनका अध्ययन है। यह पेडोजेनेसिस मृदा आकार की और मृदा वर्गीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है, जबकि एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है और ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन है। आगे चलते हैं। अगला है दो सूचियां दी गई हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए एक तरफ उपकरण है, दूसरी तरफ उसके मापक राशियां हैं। हाइग्रोमीटर से जो है आप आर्द्रता मेजर करते हैं, तो 2 से मिलाइए। बैरोमीटर से वायुदाब 4 से मिला दीजिए। अमीटर से विद्युत धारा 1 से मिलाइए। नेफोस्कोप से बादल की गति तो 3 से मिला दीजिए, तो हो जाएगा 2413। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है किसको। तो ए विकल्प पढ़िए, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। जबकि शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण को क्या कहते हैं, एंडोस्कोप कहते हैं। और जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण को गायरोस्कोप कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, हाइड्रोफोन कहते हैं। जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोन कहते हैं। और इसके तो इस प्रकार से आपका ए वाला विकल्प जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है। तो इसका नाम है धरोहर। इसका नाम धरोहर रखा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कितना कर दिया गया है। तो इसे जो है 5 करोड़ कर दिया गया। कितना किया गया है, 5 करोड़ कर दिया गया। ठीक, पहले 3 करोड़ था, 3 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ करने की घोषणा कब की गई है, 31 मई 2022 को की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कांड वाला प्रश्न है। तो देखिए कथन आप पढ़ें। तो कथन है कि विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। यह कथन आपका सही है। कारण तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः उनकी या इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं, यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, एक किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो यह जो है अपसारी लेंस की तरह और अवतल लेंस की तरह दोनों की तरह व्यवहार करता है। देखिए जल का अपवर्तनांक जो है वायु से अधिक होता है। इस प्रकार प्रकाश की एक किरण जल से वायु की ओर चलते समय आपतन बिंदु पर सामान्य से दूर झुक जाती है, क्योंकि क्या है कि जल आपका सघन माध्यम हो जाएगा और वायु विरल। तो सघन से जब विरल में जाएगी तो यह क्या होगी, सामान्य से दूर चली जाएगी, जो आपतन बिंदु से दूर जाएगी। जबकि यह वायु से जल की ओर गति करते समय अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि क्या कहते हैं, विरल से सघन की ओर जाएगी। तो देखिए इस प्रकार जल के अंदर ये देखा जाए, जल के अंदर हवा का बुलबुला जो है जल में डाइवर्जिंग लेंस अर्थात अवतल लेंस की तरीके से कार्य करता है। यहां पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी एंड सी। आगे चलते हैं। एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा दोबारा से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है एक अवतल लेंस की तरीके से, ठीक, एक अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से व्यवहार करेगा, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अवतल लेंस और अपसारी लेंस दोनों एक ही प्रकार के लेंस होते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन बी एंड सी
दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? कितना निवेश करने का? तो 4 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए 2030 तक। आगे चलते हैं, जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई थी? तो किसको की गई थी? सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी थी अक्षय कुमार की, उसको कर से छूट प्रदान की गई थी। इसके डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। आगे चलते हैं, अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, शब्दावली और उसके विवरण किससे संबंधित है, इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, एपीकल्चर शहद उत्पादन संबंधित है, एपीकल्चर शहद उत्पादन से। 1, पीसी कल्चर मछली उत्पादन 2 से, सेरी कल्चर जो है सेरी कल्चर रेशम उत्पादन 3 से मिला दीजिए, और बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है किसका? तो ये उदाहरण है व्यतिकरण का, व्यतिकरण अर्थात इंटरफ्रेंस का ये उदाहरण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ भौतिक मात्रक है, दूसरी तरफ उसका एसआई यूनिट, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, पदार्थ की मात्रा मोल में मेजर करते हैं तो 2 से मिलाई, विद्युत धारा को एम्पियर में 1 से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, तो इसे आप 4 से मिलाइए, तापमान को केल्विन से तो 3 से मिला दीजिए, तो 2143 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, इंग्लिश में कहें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका गुजरात के अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पवन गोयनका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सही है। पहला है, यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, तो ये कथन जो है आपका सही नहीं है, पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर में यह संस्थान स्थित है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र। इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है, स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? क्योंकि इनका तारकत्व तो अधिक होने के कारण तथा आवृत्ति के अधिक होने के कारण, दोनों चीज इनकी अधिक होती हैं, तारकत्व और आवृत्ति दोनों ही इनकी अधिक होती है, इसलिए इनकी आवाज जो होती है पतली होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तत्वों के आवर्तिक गुण, तत्वों के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन आपके यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में आप बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों का आयतन विभव जो है वो घटता है, तत्वों का आयतन विभव जो है वो घटता था। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इस प्रकार से वो बढ़ता है। तो देखिए, ये आपका कथन सही नहीं है, पहला वाला जो है आपका कथन सही नहीं है। दूसरा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं, दूसरा सही, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, आयनन विभव के बारे में बात करें तो आयनन विभव क्या, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, जो कि पहले कथन में क्या लिखा है? घटता है, तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह घटता है। यदि ये कहा जाए कि आयनन विभव होता क्या है या आयनिक क्षमता, देखिए, एक पृथक गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनिक क्षमता कहा जाता है। आगे चलते हैं, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के टुकड़ों या लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज्यादा ठंडा लगता है? क्यों ज्यादा ठंडा लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इस वजह से। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डेयरी नेट जीरो,
डेयरी नेट जीरो। ठीक है, तो ये विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को, ध्यान रखिएगा 1 जून 2022 को मनाया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया? तो किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ने। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हरित शैवाल कहलाते हैं, हरित शैवाल कहलाते हैं। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? तो इसे सोनिक बूम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनिक बूम कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, प्रकाश वर्ष सबसे पहले फ्रेडरिक बेशल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सही है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है, तो ये भी सही, 2 के दोनों कथन सही, क्योंकि 8 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया? तो किसने किया? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ठीक है, 11 जून 2022 को जिनेवा में किया गया था। कहां पर? जिनेवा में। और चर्चा का विषय क्या था? ट्रैकिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा? तो देखिए 8वां स्थान था। कौन सा? 8वां स्थान रहा है। आगे इसमें देखें, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर, तो ध्यान रखिएगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। तो इस अवसर पर चौथा राज्य भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा, या इसका चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश को जो है 8वां स्थान दिया गया। उत्तर प्रदेश को 8वां, जबकि बड़े राज्यों 17 बड़े राज्यों में तमिलनाडु जो है शीर्ष पर है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा ने शीर्ष रैंक हासिल की है, मणिपुर दूसरे पे, सिक्किम तीसरे पे छोटे राज्यों में। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में जो टॉप के 3 है, पहले पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे पे दिल्ली है, तीसरे पे चंडीगढ़ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो लेजर जो है ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन पर आधारित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बद्धुता सबसे अधिक होती है? किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बद्धुता सबसे अधिक होती है? तो क्लोरीन की। देखिए अब प्रश्न होता है इलेक्ट्रॉन बद्धुता होती क्या है? देखिए एक पृथक गैसीय परमाणु में से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के दौरान जारी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है आवर्त श्रेणी में। बाएं से दाएं जाने पर, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है, और क्लोरीन जो है आपका राइट में पड़ता है, तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो घटती है। आगे चलते हैं, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण, मतलब जो पीछे वाला दर्पण होता है, के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे की चीजों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। किसका? कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, और ये प्रतिबिंब सीधे व वस्तु से छोटे होते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। तो मतलब पीछे के बहुत बड़े हिस्से को आप जो है इसे उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो एक सेकेंड, ये सम्मान किसे दिया गया है? ये सम्मान जो है
झारखंड को दिया गया है। ठीक है, और ये जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है किस तारीख को मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। 31 मई 2022 को झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा, कौन सा होगा? तो ये है आपका काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? भूरे शैवाल का उदाहरण देखिए, इसमें एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, शारगैसम ये हैं, परंतु बोलवाक्स जो है ये भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है। देखिए, फियोफाइसी या भूरे शैवाल मुख्य रूप से समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। बोलवाक्स जो है ये हरित शैवाल का उदाहरण है, ना कि भूरे शैवाल का। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अर्थात रिमोट कंट्रोल के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अवरक्त अर्थात इंफ्रारेड का इस्तेमाल या रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पायरोमीटर द्वारा निम्न से किसे मापा जाता है? तो इसके द्वारा जो है सतह का उच्च तापमान, जैसे सूर्य का तापमान इत्यादि मापना हो तो पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। तो देखिए, ये द्विवार्षिक नहीं, वार्षिक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं, तो ये कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT लगातार 11वें साल टॉप यूनिवर्सिटी रहा है। दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और उसके बाद तीसरे पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है। और भारतीय विश्वविद्यालयों की जो कुल संख्या 1000 में वो कुल 27 विश्वविद्यालय शामिल, पहले 22 था, अब 27 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह PCS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है स्पैरो यूपी पोर्टल। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब परमाणु कण अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल और उसके आविष्कारक अर्थात इन्वेंटर, तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें आपका जो प्रोटॉन की खोज है, प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड, तो बी वाला आपका सही है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी, यहां से मिलाइए। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कॉल डेविड एंडरसन ने की थी। आगे चलते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। तो कथन है आपका कि NH3 अमोनिया जल में घुलनशील होती है। तो देखिए, यह अमोनिया जो होती है जल में अघुलनशील होती है और कार्बनिक विलायक में घुलनशील होती है, इसलिए कथन तो गलत है। कारण NH3 एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है, ये कथन आपका सही है, नॉन पोलर है ये। तो यहाँ पर आपका कथन जो है गलत है, कारण सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो होती है, यकृत अर्थात लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की है? इसे कह सकते हैं इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलकर के इसकी मेजबानी की है? तो स्वीडन के साथ में मिलकर के। 1 जून 2022 को भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसे लीड IT कहते हैं, लीड IT के एक हिस्से के रूप में स्टॉकहोम में उद्योग संक्रांति वार्ता इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? किस स्टेशन को दी गई है? आगरा कैंट को दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है?
उड़ने वाली मछली है। कौन सी है? तो देखिए, जो गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश, ये उड़ने वाली मछली है। तो आगे चलते हैं, एक सेकेंड। देखिए, कुछ जानवरों के नाम मछली से मिलते जुलते हैं लेकिन वास्तव में मछली नहीं है। जैसे कि आपकी जेलीफिश हो गई, जेलीफिश, कटल फिश, हैगोफिश, हैगफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, डेविल फिश और क्रेफिश, ये क्या है? ये मछलियां नहीं हैं। जबकि देखिए, कैटफिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश और डॉग फिश, ये आदि जो है वास्तविक मछलियां हैं। अगला है, ड्यूरा ल्यूमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? तो इसके निर्माण में जो है जिंक शामिल नहीं होता है। ड्यूरा ल्यूमिन एक मिश्र धातु या एलॉय होती है। दो या अधिक धातुओं या एक या अधिक धातु या एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जो ड्यूरेलिमियन है, ड्यूरेल्यूमिन, ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 1% तथा कॉपर 4% पाया जाता है और इसमें जिंक नहीं होता। तीन चीजें होती हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर। ड्यूरेल्यूमिन का प्रयोग वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में किया जाता है। आगे चलते हैं। न्यूटन की गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला, गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है, दूसरा नहीं है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गति का दूसरा नियम है। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, दो के दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ये जो है चंग योंग री की जगह लेंगे। आगे बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान अर्थात द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, इस संस्थान ने खोज की है। किसकी खोज की है? तो इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, और हिंदी में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। इसने खोज की है नैनो सिल्का की खोज की है। ये गन्ने की खाई की राख में इसको खोजा गया है। देखिए, अभी तक क्या है, नैनो सिलिका को विभिन्न खनिज स्रोतों से प्राप्त किया जाता था लेकिन इसे देश में पहली बार जैव स्रोत से खोजा गया है। आगे बात करते हैं। पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? इस तकनीक को उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? तो आपकी सीसा जो है, लेड, ये न्यूनतम सुचालक है। इसका प्रतीक क्या होता है? पीबी, कैपिटल पी स्मॉल वी। इसकी परमाणु संख्या 82 होती है। सीसा नीले सफेद रंग की चमकदार धातु है। यह अत्यधिक मुलायम, आघातवर्धनी और विद्युत की अपेक्षाकृत कम सुचालक है। यह जंग प्रतिरोधी है लेकिन वायु के संपर्क में आने पर धूमिल हो जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है? तो जो मेथिल एल्कोहल होता है, मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल या वुड स्प्रिट के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। ये एक गैर पेय एल्कोहल होता है। जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के चार पवित्र कपिलवस्तु अवशेष जो है निम्नलिखित में से किस देश को भेजे हैं? तो ये भेजा गया है आपका मंगोलिया को भेजा गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, मेथल जो आपका मेथनॉल है होता है या मेथिल एल्कोहल, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यह रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल होता है। इथेनॉल के विपरीत यह मानव उपभोग की दृष्टि से काफी जहरीला होता है। क्वेश्चन 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? तो यह है आपका फ्रंटियर कहाँ का है? यूएसए का है। फ्रंटियर जो जून 2022 में पहला एक्स स्केल सुपर कंप्यूटर बना और जिसे विश्व में सबसे तेज कंप्यूटरों के मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह अमेरिकी फ्रंटियर जो है, यह अमेरिकी ऊर्जा विभाग की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? तो देखिए,
इसमें आपका सेरेब्रम, थैलमस, सेरिबेलम और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये सभी के सभी जो हैं आपके मानव मस्तिष्क के हिस्से हैं। 1 2 3 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ये है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं उपकरण और कार्य में? तो यहाँ पे चार चीजें दी गई हैं, इनमें से दो कौन से सुमेलित हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य जो है वो डायनमो करता है। दूसरा, माइक्रोफोन, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता नहीं, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। लाउड स्पीकर, ये क्या करता है? लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, तीसरा गलत है। चौथा, ट्यूबलाइट, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहला और चौथा सही है, तो डी ऑप्शन। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, स्थान और उनकी अवस्थिति कहां पर है? तो देखिए, सवा झील आपकी कहां पे? सवा झील आपकी इराक में है, 2 से मिलाइए। अल अक्सा मस्जिद जो है इजराइल में है, 1 से मिला दीजिए। शेला सुरंग जो है आपका कहां पे? भारत में, 4 से मिलाइए। स्नेक आइलैंड यूक्रेन में है, 3 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2143 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए एवं समूह बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे होने पर ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 को मंजूरी दी है। तो पहला कथन इस प्रकार से गलत हो जाता है। दूसरा, समूह ए और बी के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। तो दूसरा सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज या एक्वा रेगिया किसे कहते हैं? तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका क्या होता है? इसको 1:3 के अनुपात में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। आगे चलते हैं, दो सूचियां हैं, एक अभिक्रिया और उसका यौगिक, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका संयोजन, एक सेकंड, संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया आपकी C+O2, ये संयोजन अभिक्रिया, 3 से मिला दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस जिंक, तो 4 से मिला दीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? तो C2HCl प्लस KOH 1 वाला। अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? NaH, तो 2 से मिलाइए। तो 3 4 1 2 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के स्थानांतरण या हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो जीन, जो जीन होता है, जीन्स, ये नियंत्रित करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आप देखें, इसमें बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन तथा लाइसोजाइम, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 और 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अल्ट्राथिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म जो है वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, जिसने बायोमेडिकल और खाद्य पैकेजिंग उद्योग में थिन फिल्मों के अनुप्रयोगों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। आगे बढ़ते हैं, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला देखिए, यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, नहीं, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। ठीक है,
तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति एससी के छात्रों को समर्पित है। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही है आपका। इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। और इसके तहत सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों के कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मानव आंख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पे कुल आपके पास 4 कथन दिए गए। कितने कथन दिए गए? 4 कथन दिए गए हैं। बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए, कॉर्निया मानव आंख की एक बाहरी परत और घने संयोजी उत्तक से बना है। ये कथन आपका सही नहीं है। तो पहला वाला जो है आपका सही नहीं है। देखिए, जो श्वेत पटल होता है ये मानव आंख की एक बाहरी परत होती है और घने संयोजी उत्तक से बना होता है, और इस श्वेत पटल के आंतरिक भाग को कॉर्निया कहा जाता है। इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, कॉर्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहता है। नहीं, अभी हमने बात की ना कि श्वेत पटल का जो आंतरिक भाग होता है वो कॉर्निया होता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देता है। ये कथन सही है। चौथा, रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नॉडी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं तथा फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। तो 3 और 4 सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति होती है किससे? तो आयोडीन की प्राप्ति आपकी लेमिनेरिया से होती है। किससे होती है? लेमिनेरिया से। देखिए, शैवाल, एक सेकेंड, ये जो लेमिनेरिया है ये एक समुद्री शैवाल होता है। इस समुद्री शैवाल से आपका आयोडीन प्राप्त होता है। जबकि जो आपका शारगासम है, शारगैसम या शारगासम नामक शैवाल से जापान में कृत्रिम या सिंथेटिक ऊन प्राप्त किया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और देख रहे हैं इसी में। रोडीमेनिया प्लामेटा, ये देखिए स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया प्लामेटा नामक शैवाल का प्रयोग तंबाकू की भांति किया जाता है। और कैड्रॉस के बारे में बात करें तो कैरोडोस नामक शैवाल से श्लेष्मिक केरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जो श्रृंगार प्रसाधनों जैसे शैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि बनाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट इसकी जूल है। क्या है? जूल है। तो ये कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पहला है, उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पामो नुर्मी गेम्स में 89.3 मीटर थ्रो किया। दूसरा, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तीसरा, उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कुओर्टेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। चौथा, वह विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने। तो यहां पर आप देखें, यहां पर कि कौन सा सही, इसका क्रम क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। फिर तो पहले पे दो, मतलब पहले नंबर पे दूसरा कथन आ गया। फिर इसके बाद उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए पाओ नुर्मी गेम्स में 89.3 मीटर थ्रो किया। तो ये दूसरे नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे। तो 2-1। फिर आपका उन्होंने फिनलैंड में आयोजित क्वार्टेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। तो ये आपका 3 हो गया। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? चौथा वाला, वह विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने हैं। तो 4 यहां पर आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है। किसके नाम पर किया जा सकता है? तो अब अस्पतालों का नाम जो है वो जमीन दान देने वालों के नाम पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? कुनैन का इस्तेमाल जो है आपका मलेरिया रोग के इस्तेमाल, कुनैन या क्विनिन
इसे क्विनैन भी कहते हैं या क्विनिन भी कहते हैं, का उपयोग एकल औषधि के रूप में या अन्य दवाओं के साथ सम्मिलित रूप से मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्या है, एक सेकेंड, आर्गन। आर्गन है, कैल्शियम है और पोटेशियम। तो इसमें देखिए इन तीनों का जो एटॉमिक मास है या परमाणु भार तीनों का बराबर है, परंतु एटॉमिक नंबर जो नीचे वाला है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला परमाणु भार होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। तो जो एटॉमिक मास है वो बराबर है परंतु एटॉमिक नंबर वो अलग अलग है। तो देखिए जब ऐसा होता है कि एटॉमिक मास बराबर हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो इसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो ये तीनों क्या है, तीनों समभारिक हैं, आइसोबार्स हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति फोर्सेसेंस का उदाहरण नहीं है। स्फुरदीप्त का उदाहरण नहीं। देखिए जो कुनैन सल्फेट है, इसमें इन चारों में कुनैन सल्फेट जो है ये स्फुरदीप्त का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये प्रतिदीप्त पदार्थ है। ये क्या है, प्रतिदीप्त पदार्थ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए एनएचआरसी अध्यक्ष, एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है, तो एनएचआरसी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई नहीं है। इसके अध्यक्ष कौन है, अरुणा कुमार मिश्र है। अरुणा कुमार मिश्र है। तो आपका पहला वाला सुमेलित नहीं है, पूछा कौन सुमेलित नहीं, पहला वाला सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं। लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं। लाइफ का विचार COP25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया नहीं, COP25 के दौरान नहीं, COP26 जो ग्लासगो में आयोजित हुआ 2021 में, वहां पर यह विचार लाया गया था। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, तो दूसरा कथन सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद होता है। कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। तो देखिए जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, वैक्यूओल, सेंट्रिओल्स, लाइसोसोम होते हैं, परंतु प्लास्मोडेस्माटा ये इसमें नहीं पाया जाता है। तो प्लास्मोडेस्माटा जो है ये आपका पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी BMD परीक्षण किया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी का एक रोग होता है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, इस रोग में बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, श्यानता के संदर्भ में अर्थात विस्कोसिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो चार कथन दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं। तो पहला, तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है तो कम हो जाती है। कथन सही है। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता कम हो जाती है। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता कम हो जाती है, तो ये गलत है। देखिए तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम होती है। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है। ठोस में श्यानता का अभाव होता है, सही है। चौथा, शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति जो होती है अधिक होती है। तो आपका पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो सूचियां दी गई हैं, दिवस और विषय। उनके विषय क्या रहे हैं, मतलब कौन सा दिवस है, तो इसे सुमेलित करते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 3 से मिला दीजिए। 19 जून को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पठन दिवस, तो 4 से मिलाइए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 1 से। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 सी ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है।
तो किसे प्रदान किया है? मथुरा के इस्कॉन मंदिर को। मथुरा के इस्कॉन मंदिर को 16 जून 2022 को FSSAI के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।